अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज हम जानेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि ट्रेडिंग के अंदर कितनी टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि RSI को देख के आपने ट्रेड करनी है, बट वो एक डेमो या प्रैक्टिस अकाउंट के लिए कॉन्सेप्ट था। रियल अकाउंट के ऊपर वो कॉन्सेप्ट आपने यूज नहीं करना। हमारा मकसद था कि बेसिक अच्छे तरीके से आपकी क्लियर करवाई जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका सफर रियल अकाउंट तक बढ़ाया जाए। अब सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रेडिंग के अंदर टोटल 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं: बुलिश ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड से मुराद है बाय या अप ट्रेंड। वर्ड बुलिश बायर्स के लिए यूज होता है ट्रेडिंग के अंदर। वर्ड बीरिश ट्रेंड या बीरिश वर्ड जो है इसका मतलब है सेलर्स। बीरिश ट्रेंड का मतलब होगा सेल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब तीसरी टाइप है साइडवेज। साइडवेज यानी रेंजिंग मार्केट, जिसके अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती है, उसको साइडवे ट्रेंड कहा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुलिश ट्रेंड को समझने में। बुलिश ट्रेंड का मतलब है किसी भी करेंसी पेयर, कमोडिटी, मेटल की प्राइस बढ़ रही है, यानी उसका चार्ट ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड है। लेकिन ग्राफ ऊपर कैसे जाता है? क्या एकदम किसी भी चीज की प्राइस 100 रुपए से 1000 रुपए पे चली जाती है, या 100 रुपए से 1 लाख पे चली जाती है, या रुक रुक के जाती है? तो इस स्ट्रक्चर को समझ लें। फर्ज करें गोल्ड $100 पे है, $100 से एकदम गोल्ड बाय जाके $300 तक पहुंच गया। अब वहां से गोल्ड क्या करेगा? डायरेक्ट मजीद बाय नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा सा सेल आएगा। यानी बाय ट्रेंड का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ बायर्स होंगे। बाय ट्रेंड के अंदर सेलर्स भी होते हैं, लेकिन जितना बड़ा बाय का मूव होता है उसके मुकाबले में सेलर्स का मूव छोटा होता है। मैंने एग्जांपल दी कि गोल्ड 100 से $300 तक पहुंचा, वहां से थोड़ा नीचे आके 200 पर आ गया गोल्ड। 200 के बाद एकदम अगेन गोल्ड ने एक बड़ा जंप लगाया 500 तक, 500 से दोबारा 400 तक आया और 400 से सीधा 700। यानी बाय ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट जब भी बाय का मूव देगी, बाय मोमेंटम पकड़ेगी, बड़ा पकड़ेगी। बाय ट्रेंड में सेलर्स भी आएंगे, लेकिन उनका मूव छोटा होगा। यानी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा: हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यानी मार्केट तो बाय जा रही है, लेकिन छोटे सेल मूव्स भी बीच में दे रही है, जिसकी वजह से ग्राफ आपको बाय में जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे जैसे स्टेयर्स चढ़ रहा हो जिग-जैग मूवमेंट के अंदर, यानी ऊपर की तरफ। लेकिन डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, 0 to 100 नहीं होगा, 0 to 10, 10 to 5, 5 to 15, इस तरीके से बढ़ेगा। इसी तरीके से बीरिश ट्रेंड का तज़किरा करते हैं, बीरिश ट्रेंड का जिक्र करते हैं। बीरिश ट्रेंड में मार्केट की प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं, लेकिन उसके दरमियान में भी कुछ बाय मूव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड की प्राइस $1000 से स्टार्ट होकर 800 तक आ गई, यानी नीचे गिर गई। अब वो 1000 से 0 पे नहीं होगी एकदम। अगर 0 पे जाना भी है ना गोल्ड ने, तो 0 पे एकदम नहीं जाएगा। 1000 से 800 पे हुई, 800 पे ब्रेक लगी, थोड़ा बाय मूव दिया। इसको ट्रेडिंग की जुबान के अंदर लोअर हाई बोलते हैं। गोल्ड ने थोड़ा बाय मूव दिया 850 तक। अब थोड़ा बाय मूव देने के बाद अगेन एक बड़ा सेल का मूव दे दिया और गोल्ड 600 पे चला गया। इसके बाद 600 से 700 पे गया और 700 से अगेन नीचे और गिर गया 400 पे। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि यकदम किसी भी कमोडिटी, मेटल की प्राइस गिरती भी नहीं है, गिरेगी, उसके बाद थोड़ा बाय मूव जरूर देगी और उसके बाद ज्यादा गिरेगी। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब है सेल ट्रेंड है। आगे जाके इंशाल्लाह ताला लाइव क्लासेस के अंदर इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। मजीद अगर मैं आपको गाइड कर दूं इससे रिलेटेड, तो अब फर्ज करें गंदुम है, गंदुम का रेट कैसे बढ़ेगा? हम एक लोकल लैंग्वेज ले लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। फॉरेक्स के अंदर गंदुम को, वीट को भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अब वीट की एग्जांपल ले लें, रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, जो रियल लाइफ पे ट्रेड हो रही होती है, उसी का ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये रियल ट्रेडिंग ही है। तो जो जो ऑर्डर्स बाय सेल के लगते हैं वो ग्राफ में हमें कैंडल्स की और ट्रेंड की शक्ल में शो हो रहे होते हैं। अब गंदुम का रेट है 2000 रुपए, ठीक है। अब होता क्या है, बेचने वाले हैं 100, खरीदने वाले हैं 200। तो अब बोली लगती, बिड लगेगी, बढ़ता जाएगा। 200 से 2000 से 2100 पे चला जाएगा, 2100 से 2300 को बंदा बोलेगा 2400 पे लेना है। तो बढ़ते बढ़ते रेट जो गंदुम होगी उसका 3000 4000 पे चला जाएगा, लेकिन यकदम नहीं जाएगा। 2000 से 2400 पे जाएगा, फिर मार्केट गिरेगी, ठीक है, थोड़ा सा गिरेगी और दोबारा फिर एक बड़ा बाय का मूव दे देगी। 2400 से यकदम हो सकता है 2800
पे चली जाए। तो इसी तरीके से रियल मार्केट भी काम करती है। अगर किसी भी चीज की सेलर ज्यादा हो जाए, यानी सेलर्स की तादाद ज्यादा है, खरीदने वालों की तादाद कम है, तो उसकी प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी? 1000 से 800 पे, फिर 800 से जंप लगा के 850 और फिर सीधा 400 के ऊपर, यानी इस तरीके से गिरेगी। अब तीसरी एक किस्म है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड या रेंजिंग मार्केट, ऐसी मार्केट को कहते हैं जब मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है, ना ज्यादा ऊपर जाती है न ज्यादा नीचे। मिसाल के तौर पे गोल्ड की प्राइस है $100, 100 से बढ़ के चली गई 200 पे, फिर 200 से वापस आ गई अगेन 100 पर। ये अमल 3 से 4 बार गोल्ड ने रिपीट किया। तो ऐसी सूरत हाल को कहते हैं रेंजिंग मार्केट, यानी ना मार्केट बाय ट्रेंड में है ना सेल ट्रेंड में। $100 से 200 तक बाय का मूव देती है, 200 से वापस 100 पे आ जाती है और इसी रेंज के अंदर ही घूम रही है, 100 200 200 से 100। ऐसे ट्रेंड को कहते हैं साइडवे ट्रेंड। और ये तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स की तादाद ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए या थोड़ा फर्क रह जाए, तो मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड बनता है। तो ये स्ट्रक्चर है साइडवे का। आगे जाके हम सीखेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि साइडवे बनने वाला है, बाय बनने वाला है या सेल बनने वाला है। इसके बाद हर ट्रेंड की अपनी अहमियत होती है। बुलिश ट्रेंड में बायर ज्यादा ताकतवर होते हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं। बीरिश ट्रेंड में सेलर्स गालिब होते हैं और प्राइसेस गिरती हैं। साइडवे ट्रेंड में कोई गालिब नहीं होता। साइडवे ट्रेंड का ये मतलब नहीं कि मार्केट रुक गई। साइडवे का मतलब है कि एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। अगर आपको ग्राफ को समझना है तो आपको ट्रेंड का स्ट्रक्चर और ये चीजें समझनी होंगी। बेसिक कोर्स के अंदर हम साइडवे ट्रेंड के अंदर किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये चीजें कवर करेंगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी जूम के ऊपर और वहां पे हम फिर आगे कॉन्सेप्ट एडवांस का सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको ग्राफ के ऊपर ले चलता हूं और वहां पे आपको ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अब हम जानते हैं चार्ट के ऊपर कि ट्रेंड किस तरीके के दिखते हैं, ट्रेंड किस तरीके से मूव करते हैं, मार्केट किस तरीके से मूव करती है। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे अभी अगर आप करंट सिचुएशन अगर मार्केट की देखें तो मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर है। पेयर है USD CHF का। तो कोई भी एक पेयर आप ओपन कर लें। एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब आप चार्ट वाली क्लासों के ऊपर पहुंच गए हैं, मार्केट की स्ट्रक्चर वाली क्लासेस यानी टाइप्स ऑफ ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दीगर क्लासेस के ऊपर पहुंच गए हैं, तो अब अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली नहीं रखना। अब मोबाइल को अब आपने रोटेट करना है, लैंडस्केप मोड में लेके जाना है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको स्क्रीन वाइड नज़र नहीं आएगी, आपको ग्राफ नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे होता है आर्डर लगाना, SLTP लगाना या वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ तक तो ठीक है, आप मोबाइल को नॉर्मली पकड़ें, SLTP लगाएं, ट्रेड लगाएं। लेकिन जब आप एनालिसिस करने वाले हो, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करने वाले हो, क्योंकि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड रीड होंगे, उसके बाद फिर ट्रेड लगेगी। तो जब स्ट्रक्चर रीड करना है तो हमें चार्ट को पुरानी हिस्ट्री भी देखनी है, बैक पे क्या हो रहा है, और फ्रेश भी देखना है कि अभी मार्केट क्या करने वाली है हमारे साथ। तो हमें A to Z जितनी भी चीज़ें हैं इसको देखना है। अब अगर आप देखें मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से मैंने बोला था कि देखें मार्केट 0 to 100 बाय नहीं जाती, बल्कि एक बड़ा बाय का मूव देती है, उसके मुकाबले में एक छोटा सेल का मूव, फिर बड़ा बाय का मूव, छोटा सेल का, बड़ा बाय का, छोटा सेल का मूव। इस तरीके से मार्केट सीढ़ियाँ, स्टेयर्स बना के बाय जाती है। अगर आप देखें जहाँ पे भी बाय मार्केट गई है इसी तरीके से बाय गई है। 0 to 100 नहीं हुआ, बिल्कुल 0 से 100 पे चली गई। बल्कि अगर किसी भी पेयर ने 0 to 100 जाना भी है तो वो इस तरीके से जा रहा है, एक बाय का मूव, छोटा सेल, बड़ा बाय, छोटा सेल, बड़ा बाय। तो ये स्ट्रक्चर है बाय ट्रेंड का। इसी तरीके से अगर हम देखें साइडवे ट्रेंड का स्ट्रक्चर, तो साइडवे ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर घूमना शुरू हो जाती है, एक रेंज में मूव ऑन करती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ ये वाली रेंज और ये वाला एरिया, तो अगर आप गौर से देखें तो मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। एक रेंज वाला स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेसिफिकली पॉइंट से मार्केट सेल आती है और एक पॉइंट से बाय जाती है और बार बार मार्केट इसी चीज़ को फॉलो कर रही है, रिपीट कर रही है। रेंज का मतलब ये नहीं होता, या साइडवे ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट रुक गई है। साइडवे ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगी, 100 से 200 पे, 200 से 100, 100 से 200 पे। यानी ना बाय ट्रेंड है ना सेल ट्रेंड है, मार्केट एक जगह पे स्टक है। एक जगह से मुराद एक रेंज में स्टक है। एक जगह तो वो ही ना कि मार्केट एक प्राइस पे रुक गई, प्राइस पे नहीं रुकती। आप गौर से देखें, एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, एक स्पेसिफिकली रेंज से बाय सेल, और ये काफ़ी लंबा चलता आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेल ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखें, सेलिंग देखें, तो सेलिंग के अंदर भी मार्केट बिल्कुल 100 to 0 नहीं जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मार्केट ड्रॉप कर जाए। मार्केट इस तरीके से सेल जा रही है, थोड़ा बाय ज़्यादा सेल, थोड़ा बाय ज़्यादा सेल, थोड़ा बाय ज़्यादा सेल।
तो जितना मार्केट सेल जाती है उसके मुकाबले में उतना बाय नहीं जाती है, बल्कि थोड़ा बाय जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं सेल ट्रेंड। ये तो तरीका है मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने का। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने बेसिक कोर्स में आगे एडवांस कोर्स में तो हम बुलिश बीरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेना भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर रियल पे आएंगे। देखें, रही बात आरएसआई इंडिकेटर की, तो आरएसआई को यूज करना है बेसिक के अंदर, लेकिन जब आपने रियल अकाउंट पे आना है तो ग्राफ रीड करना सीखना है। अभी मैं आपको ट्रेंड्स का इंट्रो दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये सिखाऊंगा कि ट्रेंड एडवांस में कैसे पता चल सकता है, कि पहले ही कैसे पता चल सकता है कि ट्रेंड बनने वाला है। तो उस तरीके से उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम उसके अंदर ट्रेड करके पैसे कमा सकेंगे। बाकी लाइव जूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस होंगी, उनके अंदर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके बाद आपने रियल अकाउंट वगैरह स्टार्ट करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पे बीरिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर भी देख लिया, बुलिश का भी देख लिया। अब टूल्स का यूज़ केस तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। टूल्स पे जाते हैं, एरो के टूल को सिलेक्ट करते हैं, चार्ट के ऊपर जहाँ पे भी लगाना है उसको लेके जाते हैं और टैप करते हैं, प्लेस कर देते हैं। प्लेस कर दिया, अब इसको थोड़ा सा टैप करके खींच लेते हैं। ये उल्टा हो गया इसका, ठहर, ये इस तरीके से। अब फर्ज करें आपकी असाइनमेंट है कि आपने बाय ट्रेंड मुझे दिखाना है, तो आप टूल को, इस एरो वाले टूल को इस तरीके से बाय की डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, बाय ट्रेंड पे इस तरीके से, ऐसे बस डायरेक्शन दिखा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो कि बाय डायरेक्शन है। इसी तरीके से आपकी जो असाइनमेंट है, अगर मैं कहूँ कि सेल ट्रेंड मुझे दिखाएं, तो आपने इस तरीके से इस एरो वाले टूल को सिलेक्ट करना है और इसको फिर खींच देना है जिस डायरेक्शन में भी आपने इसको लेके जाना है। तो ये सेल डायरेक्शन होगी, एक मिनट, ये सेल डायरेक्शन होगी, इसको यहाँ पे टैप करके फिक्स कर देंगे। सेल डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन में एरो, और उसके बाद एक साइड वे डायरेक्शन के अंदर भी टूल का यूज़ करेंगे। उस टूल का नाम है हॉरिजेंटल लाइन। तो एक हॉरिजेंटल लाइन ली, साइड वे ट्रेंड के ऊपर वाली साइड पे रख दी, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन ली, साइड वे ट्रेंड के नीचे वाली साइड पे इस तरीके से प्लेस कर दी। ठीक है, अब आप देखें मैंने ना तीनों ट्रेंड्स को मार्क किया है और आप आराम सुकून से तीनों ट्रेंड्स को देख सकते हैं। बेसिकली प्यारे भाइयों, नेक्स्ट जो अपकमिंग आपकी असाइनमेंट्स आपको मैंने देनी है, उसके अंदर तो आपने करना ये है कि आपने तीनों ट्रेंड्स को टूल्स की मदद से मार्क करना है और अपने एडमिन को या अपनी असाइनमेंट को चेक करवाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको साइड वे ट्रेंड की एनाटॉमी सिखाऊंगा और उसके अंदर ट्रेड कहाँ कहाँ पे ली जाती है वो सिखाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जूम एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।